हेलो गाइस, काम समय टॉपिक चल रहा है और काम समय टॉपिक का नया टाइप है जब बीच में ही कोई व्यक्ति काम करना छोड़ दे। आज की वीडियो में सभी सवाल इस टाइप से हल करेंगे और बहुत ही बेसिक और आसान तरीके से सवालों को समझेंगे। चलिए, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिए। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला सवाल है, ए और बी एक काम को क्रम से 18 और 24 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ 8 दिन तक काम करते हैं और तब ए चला जाता है। शेष काम को बी निम्न समय में पूरा करेगा। सवाल की भाषा को समझिए। सवाल में कहा गया है जो ए और बी दो व्यक्ति हैं। बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे, ध्यान से देखिएगा। ए और बी दो व्यक्ति हैं। अब कोई काम है, काम नहीं दिया गया है, काम कुछ भी हो सकता है। अब कोई काम है और उसे ए 18 दिन में समाप्त कर सकता है और बी उसी काम को 24 दिन में समाप्त कर सकता है। ये इन दोनों की कार्यक्षमता है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम आएगा 72। मैं आपको एलसीएम लेकर दिखाता हूँ। एलसीएम लेने के लिए आप क्या करेंगे, 18 और 24 लिखेंगे और फिर एक लट्ठा ऐसे खींचेंगे और एक इधर से खींचेंगे। अब क्या करना है, एक ऐसी संख्या लेनी है जो इन दोनों संख्याओं को काट दे। तो एक ऐसी संख्या है 6 जो इन दोनों संख्याओं को काट देगी। तो 6 से हम इन दोनों को काटेंगे तो ये 18 कटेगा 3 बार, 36 18 और 24 कटेगा 4 बार, 6 चौक 24। अब दोनों संख्याएं कट गई। अब आगे दोनों संख्याएं नहीं कटेंगी एक संख्या से। अब हम तीनों संख्याओं की गुणा कर देंगे, 4 तिया 12 और 12 छिक 72। तो इस प्रकार एलसीएम आएगा 72। 72 है टोटल वर्क। अब इसको हम टोटल काम मान लेते हैं, कुल काम मान लेते हैं 72। अब हम ए और बी की एक दिन की कार्यक्षमता निकालेंगे। एक दिन की कार्यक्षमता निकालेंगे। अक्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 72 को 18 से भाग करेंगे तो 4 बार जाएगा। एक दिन की जो कार्यक्षमता है वो 4 काम है। ए एक दिन में 4 काम समाप्त कर सकता है। अब 72 को 24 से भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा। इसका मतलब है कि बी एक दिन में 3 काम ख़त्म कर सकता है। ए एक दिन में 4 काम ख़त्म कर सकता है, बी एक दिन में 3 काम ख़त्म कर सकता है। अब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो हम यहाँ पर दोनों की कार्यक्षमता को जोड़ लेंगे, ये 7 होगा। यानी कि दोनों ए और बी मिलकर यदि काम करें तो एक दिन में 7 काम ख़त्म हो जाता है। और सवाल में कहा गया है वे एक साथ 8 दिन तक काम करते हैं। जैसे जैसे सवाल में कहा है वैसे वैसे हल करना है। वे दोनों एक साथ 8 दिन तक काम करते हैं। तो जब वो 8 दिन तक काम करेंगे तो कुल काम कितना होगा, 7 को हम 8 से गुणा कर देंगे, 56 काम। 8 दिन में अगर दोनों एक साथ काम करें तो 56 काम ख़त्म हो जाएगा। और काम कुल कितना है, 72 काम। तो शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा 72 में से 56 घटा दीजिए, शेष बच जाएगा 12 में से 6 जाएगा 6 और यहाँ पर 6 बचा और 6 में से 5 जाएगा 1, 16 काम। शेष बचेगा 16 काम। अब ये 16 काम बी को करना है और बी की क्षमता कितनी है एक दिन की काम करने की, 3 काम है। बी एक दिन में जब 3 काम करता है तो 16 काम कितने दिन में करेगा। अब बी को लगा समय निकल कर आ जाएगा बराबर 16 काम बचा है, 16 को 3 से भाग कर दीजिए, 16/3 दिन। या जब इसको हम हल करेंगे 16 को 3 से भाग कीजिए, 3 5 15 5 बार जाएगा और यहाँ पर 1 बचेगा, इसको ऊपर लिखेंगे और बटा में 3, तो ये हो जाएगा 5 सही 1/3 दिन। शेष काम को बी को समय लगेगा, शेष काम को करने में बी को 5 सही 1/3 दिन का समय लगेगा। ये इसका आंसर हो जाएगा और यही पूछा। नेक्स्ट सवाल है, एक्स और वाई एक कार्य को क्रम से 12 और 16 दिनों में कर सकते हैं। दोनों 3 दिन तक कार्य करते हैं, फिर एक्स चला जाता है। उस शेष कार्य को अकेला वाई कितने दिनों में पूरा करेगा। चलिए, सेम सवाल है जैसे हमने पिछले वाला सवाल हल किया है, हल करते हैं। यहाँ पर भी दो व्यक्ति हैं, एक्स और वाई। एक्स किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है और वाई उसी काम को 16 दिन में समाप्त कर सकता है। काम नहीं दिया गया, काम कुछ भी हो सकता है। जिस काम को एक्स 12 दिन में समाप्त कर सकता है उसी काम को वाई 16 दिन में समाप्त कर सकता है। अब इन दोनों संख्याओं का हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 48।
एलसीएम 48 आएगा, जो टोटल वर्क होगा, कुल काम होगा। अब x की एक दिन की अक्षमता निकालेंगे। 48 को 12 से भाग करेंगे। 48 को जब 12 से भाग करेंगे तो 4 बार भाग जाएगा। 48 को 16 से भाग करेंगे तो 3 बार भाग जाएगा। x एक दिन में 4 काम ख़त्म कर सकता है और y एक दिन में 3 काम कर सकता है। ये इन दोनों की एक दिन की अक्षमता आ गई। अब इसको हम जोड़ लेंगे, दोनों की एक दिन की अक्षमता को, एक दिन के काम को जोड़ लेंगे तो आएगा 7 काम। x और y मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में 7 काम होगा। अब 3 दिन तक दोनों ने मिलकर काम किया, तो जब 3 दिन तक दोनों मिलकर काम करेंगे तो काम होगा कितना? 7 गुणा 3 21 काम। 21 काम होगा अगर दोनों ही व्यक्ति 3 दिन तक काम करते हैं, तो 21 काम समाप्त हो जाएगा। अब शेष काम कितना बचेगा? पहले हम शेष काम निकाल लेंगे। शेष काम 48 में से 21 माइनस करेंगे तो आएगा 8 में से 1 गया 7 और 4 में 27, तो शेष काम आएगा 27। अब शेष काम को y ने करना है और y की एक दिन की काम करने की क्षमता है 3। y एक दिन में 3 काम ख़त्म कर सकता है और काम है 27, तो y का समय निकल कर आ जाएगा। y को लगा समय बराबर होगा, इस 27 को 3 से भाग कर दीजिए। 27 भाग 3 बराबर, अब इसको काट दीजिए, 3 से 3 कटेगा एक बार, और 27 3 9 27 9 दिन। तो जो शेष काम है, शेष काम को करने में y को 9 दिन लगेंगे, तो यहाँ पर 9 दिन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, a एक काम को 12 दिन में और b इसी काम को 18 दिनों में समाप्त कर सकता है। वे एक साथ 2 दिन तक काम करते हैं, तब a चला जाता है, शेष काम को b कितने दिन में पूरा करेगा? इस सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस सवाल को जैसे मैंने आपको समझाया है उसी मेथड से इसे हल कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल है, a और b कोई काम क्रम से 6 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिनों के बाद a काम छोड़ देता है। तदनुसार काम पूरा करने में कुल कितने दिन लगेंगे? चलिए यहाँ पर भी 2 व्यक्ति हैं, a और b। a और b 2 व्यक्ति हैं। अब a किसी काम को 6 दिन में कर सकता है और b उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। काम नहीं दिया गया है, काम कुछ भी हो सकता है। a अगर कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है तो b भी उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। अब यहाँ पर इन दोनों संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आएगा 12, फिर a की एक दिन की क्षमता निकालेंगे और b की, तो 12 को 6 से भाग करेंगे 2 बार जाएगा और 12 को 12 से भाग करेंगे 1 बार। तो जो a है वो एक दिन में 2 काम करता है, b एक दिन में 1 काम करता है। ये दोनों की क्षमता आ गई। अब दोनों के एक दिन का काम जोड़ लेंगे तो ये 3 काम हो जाएगा। दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं। 3 दिनों तक, 3 दिन के बाद गया है a, 3 दिन बाद a काम छोड़ देता है, तो दोनों ने 3 दिन तक काम किया। जब दोनों ने 3 दिन तक काम किया तो कुल काम कितना हुआ? 3 गुणा 3 9 काम। जब दोनों ने मिलकर काम किया तो 3 दिन तक काम हुआ 9 काम, और शेष काम निकालेंगे। अब तो शेष काम बचेगा, 12 में से 9 घटाएंगे 3 काम, शेष बचेगा 3 काम। अब 3 काम करना है b को। जब b एक दिन में 1 काम करता है तो 3 काम करेगा कितने दिन में? तो b को लगा समय होगा बराबर 3 से 1 को भाग कर देंगे 3 दिन। शेष काम को b 3 दिन में ख़त्म करेगा। अब देखिए, अब यहाँ पर यह पूछा गया है कि काम को पूरा करने में कुल कितने दिन लगेंगे। तो 3 दिन तक तो दोनों ने काम किया, 3 दिन तक दोनों ने मिलकर काम किया और 3 दिन तक अकेले b ने काम किया, तो कुल समय लगेगा, कुल समय बराबर होगा 3 दिन दोनों ने काम किया और 3 दिन b ने काम किया, 3 और 3 जुड़ जाएगा 6 दिन। तो पूरे काम को समाप्त करने में कुल 6 दिन लगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, a तथा b एक साथ मिलकर एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ 20 दिनों तक काम किया, उसके बाद b ने काम छोड़ दिया। a ने शेष बचे हुए काम को 20 दिनों में पूरा किया।
ए अकेले उस काम को पूरा कर सकता है। ए उस काम को कितने दिन में कर सकता है, ये पूछा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, ध्यान से सवाल को समझिए। दो व्यक्ति हैं, ए और बी। ए और बी दो व्यक्ति हैं। अब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो काम 30 दिन में समाप्त हो सकता है। ए और बी दोनों मिलकर पूरे काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, माना कुल काम एक काम है, कुल काम एक काम है। अब ए और बी का एक दिन का काम आएगा, ए और बी का एक दिन का काम बराबर 1/, कुल काम है 1/30। ए और बी का एक दिन का काम आएगा 1/30। ए और बी एक दिन में 1/30 काम कर सकते हैं। अब उन्होंने 20 दिन तक काम किया तो 20 दिन तक काम किया तो 20 दिन का काम आएगा 1/30 और गुणा 20। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी और 2/3 काम। 20 दिन में दोनों ने मिलकर 2/3 काम किया है और कुल काम है 1, तो शेष बचेगा। शेष को निकालिए, तो शेष निकालने के लिए 1 में से 2/3 घटा देंगे तो आएगा 3 ही कम 3। 3 की गुणा इधर करेंगे, 3 ही कम 3 और 3 में से 2 जाएगा 1 और बटा में 3, 1/3 काम। शेष काम बचेगा 1/3 काम। अब इस काम को ए 20 दिन में ख़त्म कर लेता है। अब हम एक एक नियम लगाएंगे। 1/3 काम को ए 20 दिन में, 1/3 काम को ए ख़त्म करता है 20 दिन में। 1/3 काम को ए 20 दिन में ख़त्म करता है तो एक काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो एक काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, 20/1/3। अब ये 3 जो नीचे वाला है हर में है, यहाँ पर 1 बचेगा और ये 3 नीचे वाला हर वाला ऊपर चला जाएगा 20 के साथ में, तो गुणा 3, यहाँ पर ये 1 रह जाएगा और बराबर 20 की गुणा 3 में होगी 60 दिन। तो ए पूरे काम को 60 दिन में समाप्त कर सकता है। सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, ए किसी कार्य को 24 दिन में, बी उसको 9 दिन में तथा सी उसे 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं परंतु उन्हें 3 दिन के बाद यह कार्य छोड़ना पड़ता है। अब शेष कार्य को करने में ए को लगा समय था। 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। ए, बी और सी 3 व्यक्ति हैं। ए किसी काम को 24 दिन में समाप्त कर सकता है और बी उसी काम को 9 दिन में समाप्त कर सकता है और सी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। अब वही प्रक्रिया रहेगी, तीनों संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आएगा 72। एलसीएम 72 आएगा। अब तीनों की एक दिन की कार्य क्षमता निकालेंगे तो 72 को 24 से भाग करेंगे 3 बार जाएगा, 24 या 72। 72 को 9 से भाग करेंगे तो 8 बार जाएगा और 72 को 12 से भाग करेंगे 6 बार जाएगा। ए एक दिन में 3 काम समाप्त कर सकता है, बी एक दिन में 8 काम खत्म कर सकता है और सी एक दिन में 6 काम खत्म कर सकता है। ये इन तीनों की क्षमता आ गई है एक दिन की। अब क्या कहा है, बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं। बी और सी, बी की एक दिन की क्षमता 8 है और सी की 6 है, तो बी और सी, बी प्लस सी की एक दिन की क्षमता होगी 8 + 6 बराबर 14। बी और सी कार्य को प्रारंभ करते हैं तो बी और सी एक दिन में 14 काम खत्म कर सकते हैं और इन्होंने काम किया है 3 दिन तक। 3 दिन के बाद यह कार्य छोड़कर जाते हैं, तो 3 दिन तक बी और सी ने काम किया तो काम होगा
14 गुणा 3 कर लेंगे, 42 काम। जब बी और सी एक दिन में 14 काम करते हैं, उन्होंने 3 दिन तक काम किया तो काम होगा 42 काम, और कुल है 72 काम। तो शेष बचेगा, शेष काम होगा 72 में से 42 को माइनस कर दीजिए, 30 काम। शेष बचेगा 30 काम। अब इस शेष काम को ए करेगा और ए कर रहा है एक दिन में 3 काम, तो एक और लगा समय कितना होगा? शेष काम को करने में एक और लगे समय होगा, शेष काम है 30, और काम को कार्य क्षमता से भाग कर दीजिए 3 से। 10 दिन, 3 एकम 3 और 3 दशाम 30, 10 दिन। शेष काम को ए 10 दिन में पूरा कर लेगा। 10 दिन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, ए और बी किसी कार्य को अलग अलग क्रमशः 45 व 40 दिनों में पूरा करते हैं। दोनों ने इस कार्य को साथ साथ शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों बाद ए छोड़कर चला गया। बी ने शेष कार्य को 23 दिन में पूरा किया। ए कितने दिन बाद कार्य छोड़कर गया था? चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर भी 2 व्यक्ति हैं, ए और बी। तो ए किसी कार्य को कर सकता है 45 दिन में और बी उसी कार्य को 40 दिन में कर सकता है। अब दोनों ही संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आएगा 360। अब इस 360 को 45 से भाग करेंगे तो ये भाग जाएगा 8 बार। 8 पंजे 40, किसी पूरा हासिल कुछ 4 और 8 चौक 32 और 4 36। अब 360 को 40 से भाग करेंगे तो ये भाग जाएगा 9 बार। 9 चौक 36, 360। अब ए एक दिन में 8 काम ख़त्म कर सकता है और बी एक दिन में 9 काम ख़त्म कर सकता है। ये दोनों की एक दिन की क्षमता आई है। अब ध्यान से देखिए, समझिएगा। बी ने शेष कार्य को 23 दिन में पूरा किया। बी का 23 दिन का काम निकाल लेंगे हम। बी ने शेष कार्य 23 दिन तक किया, तो बी का 23 दिन का काम होगा 9 गुणा 23, और जब गुणा करेंगे 9 तिया 27 के साथ का हासिल 2, 9 दूनी 18, 2 20, 207। अब बी ने 23 दिन तक काम किया तो 207 काम हुआ, और ये शेष काम है, यानी कि इसका शेष काम है। तो 360 में से हम 360 में से 207 घटाएंगे तो ये आएगा 153। 10 में से 7 गया, 10 में 7 गया 3, और इधर 5 बचा, और 153 काम आएगा। यानी कि 207 काम तो अकेले बी ने किया। अब जो शेष बचा हुआ काम है 153। अब ये इन दोनों ने किया था, ए और बी ने। अब यहाँ से ए और बी का दोनों का किया हुआ जो समय है, जो काम को करने में लगा समय है ए और बी का, वो निकल कर आ जाएगा। अब इन दोनों का एक दिन का काम हम जोड़ लेंगे तो ये आएगा 9 और 8 17। तो दोनों ने एक दिन में 17 काम किया, और काम है 153। तो दोनों को लगा समय, ए और बी को लगा समय है बराबर 153। जो बचा हुआ काम है उसमें से 17 से भाग कर दीजिए 153 को, तो 17 निम्मा 153। तो ए और बी ने 9 दिन तक काम किया, और उसके बाद जो शेष काम बचा वो बी ने किया 23 दिन तक, जो 207 था। इस तरह से सवाल को हल करना है। नेक्स्ट सवाल है, ए एक कार्यखंड को 18 दिनों में एवं बी उसे 12 दिनों में कर सकते हैं। दोनों एक साथ काम करना आरंभ करते हैं, किंतु कार्य समाप्त होने से 2 दिन पूर्व ही ए अपना कार्य समाप्त कर चला जाता है। तो कार्य समाप्त होने में लगा कुल समय है। यहाँ पर भी ए और बी 2 व्यक्ति हैं, ए बी। अब ए को कार्य करने में लगा समय है 18 दिन और बी को 12 दिन। ए किसी काम को 18 दिन में समाप्त कर सकता है और बी उसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। अब दोनों संख्याओं का एलसीएम लेंगे, प्रक्रिया वही रहेगी। एलसीएम आएगा 36। अब 36 को 18 से भाग करेंगे 2 बार जाएगा, और 36 को 12 से भाग करेंगे तो 3 बार। ए एक दिन में 2 काम खत्म कर सकता है और बी एक दिन में 3 काम समाप्त कर सकता है।
अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, एक लॉजिक है। लॉजिक ये है, ए अपना कार्य समाप्त कर चला जाता है 2 दिन पूर्व ही, यानी कि 2 दिन पहले ही ए अपना कार्य समाप्त करके चला जाता है। तो अब हम क्या करना है, ए का 2 दिन का काम कितना होगा, जब ए का 1 दिन का काम तो 2 है, तो ए का 2 दिन का काम होगा 2 गुणा 2 बराबर 4 काम। चूँकि ए जो है वो 2 दिन पहले ही काम छोड़कर गया है, तो बी पर काम बढ़ गया है। तो अब ये जो 4 काम है ये हम 36 में जोड़ लेंगे, तो कुल काम आ जाएगा अब हमारे पास 36 + 4 बराबर 40 काम। अब ए और बी दोनों एक दिन में काम करते हैं 5 काम। ए और बी की दोनों की एक दिन की क्षमता जोड़ लेंगे, 2 और 3 5। ए बी मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं। कुल काम आया है 40 काम। तो कुल लगा समय होगा, कुल समय बराबर होगा कुल काम को कुल क्षमता से भाग कर लेंगे 5 से दोनों की, तो 5 ही कम 5 और 5 × 40। 8 दिन में काम 8 दिन में पूरा हुआ है। यही पूछा है कि काम कितने दिन में पूरा हुआ है। हाँ, तो कार्य समाप्त होने में कुल लगा समय है, तो 8 दिन में पूरा काम समाप्त हुआ है यदि ए 2 दिन पहले ही काम छोड़कर गया है। नेक्स्ट सवाल है, ए और बी किसी कार्य को क्रम से 20 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। ए ने अकेले कार्य प्रारंभ किया, तत्पश्चात 4 दिन बाद बी सम्मिलित हुआ और कार्य पूरा होने तक दोनों ने मिलकर कार्य किया। कार्य कुल कितने दिन तक चला? इसका आंसर दोस्तों आपको इस सवाल को हल करके इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए अब अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल है, ए किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में करता है, फिर वह बी को बुलाकर उसके साथ मिलकर शेष काम को 3 दिनों में पूरा करता है। अब बी को उस काम को अकेले करने में कितना समय लगेगा? सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझना है, आपको देखना है ध्यान से। 2 व्यक्ति हैं यहाँ पर भी, ए और बी। अब पहले ए जो है वो 4/5 भाग को 20 दिन में करता है, तो ए 4/5 भाग करता है बराबर 20 दिन में, और पूरा काम करेगा, पूरा यानी कि एक काम होगा पूरा काम, तो पूरा काम करेगा वो 20/4/5। अब ये बटा वाला जो 5 है इसको हम ऊपर कर लेते हैं अंश के साथ में। अब 4 से 4 को काटिए 1 बार कटेगा, और 20 को काटिए 5 बार कटेगा, 4 × 5 = 20, और 5 की गुणा होगी तो ये हो जाएगा 25। यानी कि ए पूरे काम को करने में 25 दिन लेगा। इतनी बात समझ में आई। अब वह बी को बुलाकर उसके साथ मिलकर शेष काम 3 दिनों में पूरा करता है। अब पहले हम शेष काम निकालेंगे। शेष काम 4/5 भाग तो कर लिया है ए ने, अब शेष कितना बचेगा? शेष काम होगा 1 में से हम 4/5 माइनस करेंगे, 5 ही कम 5, 5 में 4 जाएगा 1/5 भाग। शेष काम बचेगा 1/5 काम। चूँकि 4/5 काम तो ए ने कर लिया, अब शेष के लिए हम क्या करेंगे, पूरे काम में से 4/5 को घटा देंगे तो 1/5 काम आएगा। अब 1/5 काम ए और बी ने मिलकर किया, ए और बी ने मिलकर किया है 1/5 काम। ए और बी ने 1/5 काम किया 3 दिन में, और पूरा काम करेंगे 3/1/5। अब ये 5 बटा वाला ऊपर चला जाएगा 3 के साथ में, अंश के साथ में, तो गुणा 5 बराबर 15 दिन। सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिए बस और समझिए। तो ए और बी अगर मिलकर काम कर रहे हैं तो काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, और अगर ए अकेला काम को करे तो वो 25 दिन में समाप्त कर सकता है पूरे काम को। देखिए ये पूरा काम आया है यहाँ से, तो ए पूरे काम को 25 दिन में समाप्त कर सकता है, और ए भी पूरे काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अब क्या पूछा है, बी को उस काम को अकेले करने में कितना समय लगेगा? चलिए
अब यहाँ से सवाल, ए काम को समाप्त कर सकता है 25 दिन में पूरे काम को, और ए और बी पूरे काम को समाप्त कर सकते हैं 15 दिन में। तो 25 और 15 का एलसीएम लेंगे तो 75 आएगा। अब ए की एक दिन की क्षमता और बी की एक दिन की क्षमता निकल आएगी। 75 को 25 से भाग कीजिए, 3 बार जाएगा। 75 को 25 से भाग करेंगे, 3 बार भाग जाएगा। 75 को 15 से भाग करेंगे, 5 बार भाग जाएगा। ए की एक दिन की क्षमता 3 काम है और ए बी की एक दिन की क्षमता 5 काम है। तो जब बी की निकालेंगे तो 5 में से 3 को घटा देंगे तो बी की आ जाएगी। तो बी की क्षमता आएगी 5 माइनस 3 बराबर 2, यानी कि बी एक दिन में 2 काम ख़त्म कर सकता है और कुल काम है 75 काम। तो बी को लगा समय होगा, अब यहाँ से बी को लगा समय बराबर कुल काम है 75 और बी कर रहा है एक दिन में 2 काम, तो कुल समय लगेगा 75/2, या इस 75 को 2 से भाग करेंगे, 37 बार भाग जाएगा। तो भागफल को लिखेंगे सामने 37 सही, और जो शेष बचेगा उसको ऊपर 1 और बटा 2। तो 37 सही 1/2 दिन का समय लगेगा बी को अकेले काम को समाप्त करने में। देखिए सवाल कितने इम्पोर्टेंट है, और मैं उम्मीद करता हूँ आपने सॉल्यूशन को बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। चलिए अब आज की वीडियो में इतना ही। अब एक सवाल आपके लिए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। सवाल है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि अंतिम 10 दिन ए को अकेले काम करना पड़े तो वह कार्य 40 दिनों में पूरा होता है। बी अकेले उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा? इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, और आज के सवाल और वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।